हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे समाजीकरण, जो यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण। सबसे पहले हम समाजीकरण का संधि विच्छेद करके देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले समाजीकरण का अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो ये हो जाएगा समाज प्लस अनुकरण। समाज प्लस अनुकरण, ये हमारे समाजीकरण के संधि विच्छेद है। समाज का मतलब हो गया समाज के लोग जो हैं, और अनुकरण का मतलब हो गया नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या हो गया? नकल करना। तो समाज के लोगों का नकल करना ही हमारा समाजीकरण है। तो समाज का अनुकरण हम किस किस आधार पे करते हैं? तो भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, मूल्य के आधार पे, रीति रिवाज के आधार पे और विश्वास के आधार पे हम समाज का अनुकरण करते हैं, मीन समाज की नकल करते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या होगा? तो समाजीकरण का अर्थ है समाज के सामाजिक कारकों का अनुकरण करना समाजीकरण कहलाता है। मीन्स आप समाज में किसी की भाषा का नकल करते हैं, किसी के रीति रिवाज का नकल करते हैं, तो जितने भी सामाजिक कारक हैं उन सबका अगर आप अनुकरण कर रहे हैं तो वही हमारा होता है समाजीकरण। या अन्य डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, ये या करके आर करके, तो ये हो जाएगा समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालकों को समाज के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास आदि सिखाए एवं बताए जाते हैं, जिससे बालक एक सामाजिक प्राणी बन सके। मीन्स बालक को हम समाज के भाषा को सिखाते हैं, उस समाज की कैसी संस्कृति है उसको सिखाते हैं, समाज में जो रीति रिवाज चल रहे हैं उसको सिखाया जाता है, और उसमें विश्वास की भावनाएं जगाई जाती हैं, बताई जाती हैं। ये सब चीज़ें जो बालक को इसलिए सिखाया जाता है ताकि बालक एक सामाजिक प्राणी बन सके। यहाँ पे या अगर आप अपनी भाषा में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखना ही समाजीकरण है। मतलब समाज में जो चल रहा है तो उस अंतः क्रिया को आप करिए, फिर सीखिए। तो आप इस प्रक्रिया को जब कर रहे हैं तो इसे ही हम कहते हैं समाजीकरण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं। समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? समाजीकरण सरल तथा रेखीय न होकर बल्कि जटिल प्रक्रिया है। मीन्स कहने का है कि जो समाजीकरण है वो सरल नहीं है, सरल न होकर एक कठिन प्रक्रिया है। ये जो टॉप पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि जब सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो आपको इतना याद रखना है कि समाजीकरण सरल नहीं है बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। यह फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण सतत प्रक्रिया है। मीन्स समाजीकरण जो प्रक्रिया है यह कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसीलिए यह एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम करता है।
मतलब समाजीकरण में आप अगर किसी के कल्चर को अपना रहे हैं तो आप एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि समाजीकरण जो है वो समाज को, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़े रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण बुनियादी अनुशासन का गुण है। समाजीकरण जो है वो बुनियादी अनुशासन का एक गुण विकसित करते रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है, समाजीकरण के अभिकरण क्या हैं। समाजीकरण के अभिकरण क्या हैं? तो एजेंसी ऑफ सोशियलाइजेशन, तो ऐसे समाजीकरण समूह या सामाजिक संगठन, ऐसा कोई समाजीकरण समूह है या कोई संगठन है जो बालकों के समाजीकरण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें समाजीकरण का अभिकरण कहते हैं। दोस्तों मीन्स कि समाजीकरण जो है वो एक बालक को समाज के जो अभिकरण है उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदान किया जाता है। मतलब आप कल्चर किसी बालक को सिखा रहे हैं, किसी बालक को भाषा सिखा रहे हैं तो आप उसे प्रत्यक्ष रूप से सिखाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को ही समाजीकरण का अभिकरण कहते हैं। अब समानता के आधार पे हम समाजीकरण का वर्गीकरण देखते हैं। तो सामान्यतः समानता नहीं दोस्तों, सामान्यतः समाजीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या क्या है, एक है सक्रिय एजेंसी और एक है निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी हमारा क्या है, तो सक्रिय एजेंसी में हमारा आता है परिवार, विद्यालय, समुदाय, सामाजिक केंद्र, संग्रहालय। मतलब जिसमें क्या है कि हम एक्टिव रहते हैं। परिवार के मेंबर से हम हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, तो हमेशा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे हम बहुत एक्टिव तरीके से हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। विद्यालय में भी हम बहुत एक्टिव तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारे सक्रिय एजेंसी होते हैं। इसके एग्जाम्पल में जो है वो परिवार है, विद्यालय है, समुदाय है, सामाजिक केंद्र, संग्रहालय। आपको एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी क्या है, तो पुस्तकालय हो गया, वचनालय हो गया। मतलब पुस्तकालय में जाएंगे आप तो वहाँ पे हमारे अंदर जो होता है वो निष्क्रिय समाजीकरण होता है। और वचनालय, आप इसमें एग्जाम्पल पे मेन फोकस करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, शिक्षा के आधार पर अभिकरण का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के आधार पे अभिकरण या एजेंसी कितने पार्ट होते हैं। तो शिक्षा के आधार पे अभिकरण या एजेंसी को तीन भागों में बांटा। सामान्यतः तो दो होते हैं बट इसमें शिक्षा के आधार पे तीन होते हैं। कौन कौन से, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण क्या है, जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी संस्थान एवं शिक्षा निर्माण, जहाँ पे शिक्षा निर्माण का कार्य हो रहा है, चाहे विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, और चाहे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या ऐसा कोई संस्था जहाँ पे शिक्षा का निर्माण कार्य हो रहा है, वो सब हमारे औपचारिक एजेंसी में आते हैं। और अनौपचारिक एजेंसी क्या है, इसको देखते हैं हम लोग अनौपचारिक एजेंसी को। तो अनौपचारिक एजेंसी क्या है कि इसमें जहाँ पे हम अनौपचारिक रूप से चीज़ें सीखते रहते हैं, करके सीखने की कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारा परिवार हो गया, समुदाय हो गया, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, और किसी धार्मिक संस्थान जैसे गुरुद्वारे हो गए, चर्च हो गए, मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम अनौपचारिक रूप से सीखते रहते हैं। अनौपचारिक कहने का मतलब है कि कोई निश्चित स्थान नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, आप चाहे जब सीख सकते हैं। औपचारिक कहने का मतलब ये होता है कि एक निश्चित स्थान होगा, एक निश्चित समय होगा, तो उसे हम औपचारिक कहते हैं। तो परिवार में कोई निश्चित समय स्थान ये सब तो होता नहीं है, आप कहीं भी सीख सकते हैं, पास पड़ोस में सीखिए, परिवार में सीखिए, कोई टाइम फिक्स तो है नहीं। तो इसीलिए ये सब अनौपचारिक अभिकरण हैं। और निरौपचारिक अभिकरण में हमारा क्या आता है, तो निरौपचारिक अभिकरण में हमारा मुक्त विद्यालय, ओपन स्कूल जो होते हैं वो निरौपचारिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, समाजीकरण के साधन। तो रिसोर्स ऑफ एजेंसी, एजेंसी के रिसोर्स क्या हैं उनको देखते हैं। समाजीकरण के हमारे साधन, तो समाजीकरण के साधन हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या है, एक
प्राइमरी रिसोर्स और एक है सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक साधन और द्वितीयक साधन। प्राथमिक साधन में हमारा कौन कौन आता है? तो एग्जाम्पल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। परिवार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक, सबसे परिवार, निकट परिवार के सदस्य, मतलब हमारे जो अगल बगल के हैं, परिवार में ही जो मेंबर होते हैं, जैसे बड़े पापा ये सब लोग होते हैं, तो वो निकट परिवार के सदस्य, पास पड़ोसी और रिश्तेदार, ये सब हमारे प्राथमिक साधन के रिसोर्स होते हैं। द्वितीयक साधन में हमारा क्या आता है? मीडिया आएगा, विद्यालय आएगा, पत्रकार आएंगे, पत्रिकाएं आएंगे, पुस्तकें आएंगे, सरकार आएगी। मीन्स इसमें जो है ये मीडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मीडिया और विद्यालय ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है, हर बार एग्जाम में बनता रहता है। मैं इस सेशन का कल क्वेश्चन करवाऊंगी, आप लोग सेशन को देखना ना भूलिएगा। अभी फ़िलहाल मैं आज थ्योरी बता रही हूँ, कल क्वेश्चन करवाऊंगी। तो द्वितीयक साधन में हमारा मीडिया हो गया, विद्यालय, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सरकार, ये सब हमारे द्वितीयक एजेंसी हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आप लोग के मन में डाउट होगा, बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि समाजीकरण में मीडिया है प्राथमिक साधन, द्वितीयक साधन, इसमें से नहीं कोई नहीं या दोनों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीडिया है वो हमारा द्वितीयक साधन होता है। बस सिंपल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसको आराम से कर लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। क्या है? समाजीकरण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? बालकों की जो अवस्थाएं हैं उसमें समाजीकरण की अगर आप दृष्टि से देख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा होता है? बालक कब समाजीकरण सीखने की अवस्था में स्टेज में होता है? तो वो होता है, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के समय बालक है अपने परिवार से कुछ सीखता है, कुछ वो विद्यालय से जाकर सीखेगा, कुछ अपने पास पड़ोसी से सीखेगा, कुछ अपने यार मित्र से सीखेगा, कुछ धार्मिक संस्थान पे जाके सीखता है। तो इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बाल्यावस्था का स्टेज है वो समाजीकरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।